इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो था इतिहास का, और यहाँ से शुरू होता है पहला चैप्टर। जैसे कि पहला चैप्टर है प्राचीन भारत, यानी कि पुराना भारत। अब पुराना भारत कहने का ये अर्थ नहीं कि बूढ़ा भारत, वो वाला नहीं। पुराना भारत कहने का मतलब भारत के पहले के काल को हम समझेंगे कि भारत का पहले का काल क्या था, उस काल में क्या क्या घटनाएं घटी, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देख रहे होंगे आप यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं। स्रोत कहने का मतलब जो जहाँ से कोई चीज़ें प्राप्त होती हैं उसको स्रोत कहते हैं। तो प्राचीन यानी कि पुराना, प्राचीन यानी पुराना भारतीय इतिहास। इतिहास का अर्थ हमने पहले वीडियो में बताया था। इतिहास के स्रोत यानी प्राचीन भारत के इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं। अगर प्राचीन भारत को हमें समझना है, उसके इतिहास को जानना है, तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी होंगी, किन किन चीज़ों द्वारा हम भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं। चलिए, लिखा है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धार्मिक धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब ये जानते हैं ये सभी चीज़ें हमें भारतीय इतिहास के बारे में कैसे और क्या जानकारी देती हैं। जो पहला है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ कहने का मतलब धार्मिक पुस्तकें, ये हमें क्या और कैसे जानकारी देती हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में जो है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे धर्मों का यहाँ पर स्थापना हुआ, साथ ही साथ अलग अलग पंथों का स्थापना हुआ। और जब कोई भी धर्म बनता है तो उस धर्म में उस समय के चीज़ों को उसमें लिखा जाता है। अब जैसे बौद्ध धर्म बना तो बौद्ध धर्म में बुद्ध से संबंधित जीवन की घटनाओं को लिखा गया होगा। और जब बुद्ध जन्म लिए थे उस समय की जो भी परिस्थितियां रही होंगी उस धर्म ग्रंथ में लिखी गई होंगी। तो यदि हम अगर भारत के उस समय की स्थिति को जानना चाहते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा किस चीज़ को, बौद्ध ग्रंथों को पढ़ना होगा। यदि हम जैन ग्रंथों को पढ़ें तो उस समय की वर्तमान स्थितियों के बारे में पता चल जाएगा। तो इस तरह से धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं वो हमें उस समय के उस काल के स्थिति को आसानी से बता देती हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो हिंदू ग्रंथों में भी बहुत सारी किताबें समय समय पर लिखी जाती रही हैं। उन किताबों से भी आपको इतिहास की जानकारी मिल जाएगी। चूँकि इसकी प्रामाणिकता पूर्ण रूप से नहीं है, पर फिर भी कुछ चीज़ें इसमें से हमें प्राप्त हो जाती हैं। अब दूसरा चलते हैं, देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक घटनाएं भी भारतीय इतिहास की जानकारी में सहायक होती हैं। तीसरा है विदेशियों का विवरण। ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब जो इतिहास के संबंध में जो किताबें लिखी गई हैं वो विदेशियों का विवरण। तो समय समय पर विदेशी जो है भारत की यात्रा करते थे, जैसे इब्न बतूता, बर्नियर और भी बहुत सारे लोग थे। जो चाइना से कुछ लोग आए, ह्वेनसांग, फाहियान, कई सारे लोग जो हैं भारत घूमने आए। जब जब जो भी आता था वो कुछ ना कुछ लिखता था। जैसे कि आज आप लोग देखते होंगे कि कई लोग, चाहे आप भी अगर जाते होंगे दूसरी जगह, तो आज कल लोग बना रहा है व्लॉग, ठीक है, व्लॉग बना रहा है और सामने मोबाइल रख करके और पीछे के दृश्यों को दिखाते रहता है कि देखो हम यहाँ हैं, यहाँ ये चीज़ें ऐसी है, इतनी सुंदर है या बुरी है, जो भी चीज़ें हैं उसका डिस्क्राइब कर रहा है उसके बारे में। उस तरह से पुराने समय में जो यात्री होते थे जब कहीं घूमने जाते थे तो अपने साथ डायरी रखते थे और उसमें उनके घूमने वाले जगहों के बारे में विवरण लिखते थे। तो जो भी विदेशी भारत आए उन्होंने भारत के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से अपने डायरी में अपने हिसाब से वर्णन किया, ठीक है, अपने डायरी में अपने हिसाब से वर्णन किया। और वर्णन तो वही किया होगा जो उसको दिखा होगा, माना कि पूरा नहीं दिखा होगा, कुछ ना कुछ तो आया होगा तो घुमा हुआ यहीं के बारे में लिखेगा। तो उससे भी हमें अपने भारतीय इतिहास की जानकारी मिल जाती है। चौथा है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। देखिए, प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए या जानने के लिए जो सबसे अच्छा चीज़ माना जाता है, जो सबसे प्रमाणिक चीज़ माना जाता है, उसे पुरातात्विक साक्ष्य माना जाता है। अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं पहले जानते हैं। देखो, ऐसा है कि पुरानी जो भी चीज़ें जो मिट्टी से खनन से निकाली जाती हैं बाहर, जैसे कि सिक्के हो गए, मुहरें हो गई और मूर्तियाँ हो गई, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हो गए, ये सभी जो चीज़ें होती थी
जो नीचे से निकाली जाती थी उन्हें पुरातत्व वस्तु बोलते हैं या पुरातत्व कहते हैं, पुरातात्विक वस्तु भी कहा जाता है। तो इनके आधार पर पुरातत्व के आधार पर भी इतिहास को जानने की कोशिश की जाती है, अनुमान लगाए जाते हैं और ऐसे साक्ष्यों को पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है। अब जैसे यदि हम मान लें हड़प्पा एक सभ्यता था और यदि हम इसको मान लें तो इस समय ना तो कोई विदेशी यात्री आया और उसका कोई साक्ष्य है और ना ही इस समय के कोई धार्मिक ग्रंथ हैं। तो ऐसे में इसके इतिहास के लिए यहाँ से प्राप्त पुरानी चीज़ों का ही सहारा लिया जाता है। तो पुरातात्विक साक्ष्य भी इतिहास की जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के 4 स्रोत हैं। कौन कौन स्रोत हैं? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब उन सभी के बारे में एक एक करके उन चारों के बारे में जो है हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको मिला कि भारत का सबसे प्राचीन, सर्वप्राचीन करने का मतलब सबसे पुराना, सर्व मतलब सबसे और प्राचीन मतलब होता है पुराना। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। और वेद की संख्या कितनी है? 4 है। यहाँ से अभी याद कर लेते हैं वेद की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। आपको बस इतना याद रख लेना है, वेद व्यास। वेद के रचयिता कौन है? वेद व्यास। काफ़ी आसान है, वेद के रचयिता वेद व्यास। ऐसे इनका पूरा नाम था महर्षि कृष्णद्वैपायन या द्वैपायन वेद व्यास। वेद के रचयिता वेद व्यास है। ठीक है, वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद जो है किस चीज़ का उपदेश देता है? इसका मूल क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव का मतलब होता है पृथ्वी, वसुधैव का अर्थ होता है पृथ्वी और कुटुंबकम का अर्थ होता है घर, यानी यह पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है, ऐसा हमें हमारा वेद सिखाता है। ठीक है, भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष्य बताती है। अपौरुष्य मतलब किसी पुरुष द्वारा लिखा हुआ नहीं या किसी भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष्य मानती है। अर्थात अपौरुष्य अर्थात जो पुरुषों द्वारा लिखा गया नहीं हो। ठीक है, वेद 4 हैं, जैसे हमने बताया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। 4 वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन अब चारों वेदों के बारे में पार्टिकुलरली जो है देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पहला कौन सा है? ऋग्वेद है। पहला क्या है? ऋग्वेद है। पहला हमारा यहाँ पे ऋग्वेद है। कह ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद पहला यहाँ पे देखिए ऋग्वेद है। पहला क्या है यहाँ पे? ऋग्वेद है। लिखा है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। तो यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया कि ऋग्वेद में जो लिखा गया है उसको क्या बोलते हैं? ऋचा बोलते हैं। ऋचा यानी कि जो मंत्र होता है, 2-2 लाइन या 4-4 लाइन का जो मंत्र होता है उसको ऋचा बोलते हैं। और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं हम? ऋग्वेद बोलते हैं। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मतलब हमने बताया है मंत्र। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? तो ऋग्वेद में दिया गया है आपको सबसे पहले 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462
462 ऋचाएँ। 3 चीज़ें आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण है, तीनों को आपको याद रखना होगा। मंडल कितने हैं? 10 हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 हैं। और ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 हैं। ठीक है, आगे है इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। जो वेद के ऋचाओं को पढ़ता है, किस वेद को? तो ऋग्वेद के ऋचा को जो भी पढ़ेगा उसको क्या कहेंगे? होत्री कहेंगे। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? होत्री। ऋग्वेद के ऋचा को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद को अगर आप पढ़ते हैं तो जो आर्य थे, अब आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में थोड़ा देर बाद हम समझ लेंगे, अच्छे ढंग से समझ लेंगे। तो आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर के महिमा को जाना जाता है। आगे है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन है ये, सूर्य देवता जिनको सावित्री को भी कहा जाता था, सवित या सावित्री भी कहा जाता था, को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। देखो, गायत्री मंत्र देख करके और सावित्री देख करके कोई देवी मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर देवी समझने की भूल ना करना। तो यहाँ सवित जो देवता थे, जो सावित्री शब्द है सवित देवता से आया, और सवित किसको कहा गया है? सूर्य को कहा गया है। सवित किसको कहा गया है? सूर्य को। सूर्य को सावित्री या सवित कहा गया है। और इनके लिए कौन सी मंत्र लिखी गई है? गायत्री मंत्र। और ये कहाँ से लिया गया है? तीसरे मंडल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? सोम का उल्लेख है। जो सोम देवता थे, इनको प्रकृति यानी कि आप कह सकते हैं जंगल का देवता इनको माना गया था। सोम को वनस्पति अथवा जंगल का देवता माना गया था। और एक सोम रस का भी वर्णन है ऋग्वेद में। सोम रस जो था एक पेय पदार्थ था, जैसे कि आज मदिरा चलता है उस तरह का कुछ पेय पदार्थ था जो कि पवित्र माना जाता था। और इसी तरह का एक अशुद्ध और घृणित पेय पदार्थ था जिसको माना जाता था सूरा। 2 चीज़ें थी, सोम और सूरा। सोम जो है बड़े लोग पीते थे, शान से पीते थे, और सूरा घृणित माना जाता था, जो गरीब और छोटे लोग पीते थे। गरीब लोग पीते थे सूरा, और जो बड़े थे, अमीर थे, वे लोग पीते थे क्या चीज़? सोम। सोमरस और सूरा 2 पेय पदार्थों का वर्णन है। 9वें मंडल में किस देवता का वर्णन है? सोम देवता का वर्णन है। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। और 9वें मंडल में क्या है? तो सोम देवता का वर्णन है। गायत्री मंत्र जो है विश्वामित्र ने लिखा था, ये भी याद रखिएगा। गायत्री मंत्र किसने लिखा था? गायत्री मंत्र के जो रचयिता थे कौन थे? ये थे विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 8वें मंडल की जो ऋचाएँ हैं वो क्या है? हस्तलिखित हैं, और इनको क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत चतुष्वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल से वर्णित है। तो याद रखिएगा, जो चतुष्वर्ण है यानी कि हमारे समाज में जो 4 वर्णों का उल्लेख है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। और 10वें मंडल में एक सूक्त है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त। सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? यहाँ देख लो, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। 1028 सूक्त में से किस सूक्त में यहाँ पर कौन सा सूक्त था? तो पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा
जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। मुख से माना गया कि उत्पन्न हुआ क्या? ब्रह्मा, ब्राह्मण। ब्रह्म पुरुष के, ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया ब्राह्मण। भुजाओं से जन्म लिया क्षत्रिय, भुजाओं से जन्म लिया क्षत्रिय। जंघाओं से जन्म लिया वैश्य, जंघाओं से जन्म लिया वैश्य। और चरणों से जन्म लिया शूद्र। और इस तरह से 4 वर्ण समाज में बन गए। ठीक है, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। चारों का काम भी बताया गया है। ब्राह्मण जो है पूजा पाठ कराने का काम करेगा, पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा। क्षत्रिय लड़ने और रक्षा करने, राजकाज चलाने का काम करेगा। और जो वैश्य होगा व्यापार आदि करने का। और वही शूद्र जो होगा सेवा करने का काम करेगा। देखा, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों और दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। कौन सा किताब? तो धर्मसूत्र। धर्मसूत्र जो है इन चारों वर्णों के कामकाज का जो है वर्णन करता है। आगे है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द किस के लिए यूज़ किया गया है? तो गाय के लिए यूज़ किया गया है। गाय को अधन्य कहा जाता था किस वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता था? अधन्य कहा जाता था। चलिए अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे अन्य वेदों के बारे में।